Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 20, our national symbols. So everyone take out your SST book and open page number 115. Chapter number 20 is our symbols. आर नेशनल सिम्बल्स. नेशनल सिम्बल्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज सिम्बलाइज्ड बाय द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एम्बलम. दीज सिम्बल्स रिमाइंड अस ऑफ आवर नेशनहुड. वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम. हमारा जो हमारा देश है वो जब आज़ाद हुआ था तो उसको किससे सिंबलाइज किया गया था, किससे रिप्रेजेंट किया गया था? हमारे नेशनल फ्लैग से, हमारे राष्ट्रीय झंडे से, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एम्बलम से उसको रिप्रेजेंट किया गया. ये सिंबल्स हमें किसकी याद दिलाते हैं? हमारे नेशनहुड की, हमारे देश के प्रति हमारी भावना की, देश के प्रति हमारी भावना को शो करते हैं, हमारे नेशनहुड को हमें याद दिलाते हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम. हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. फर्स्ट वन इज नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी. जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, वो किसका सिंबल है? फ्रीडम, आज़ादी और यूनिटी, एकता, आज़ादी और एकता का प्रतीक है. The tricolored flag was hoisted for the first time at Red Fort in Delhi on 15 अगस्त 1947. ये जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो पहली बार कब फहराया गया था, कब उसको होस्ट किया गया था? रेड फोर्ट पे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब रेड फोर्ट पर, दिल्ली में रेड फोर्ट पर उसको होस्ट किया गया था, तब उस तिरंगे को फहराया गया था. इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस. ये सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि तब वो ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ाद हुए थे. इट मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये क्या मार्क करता है कि ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर राज करती थी, हमें गुलाम बना के रखती थी, उनका रूल ख़त्म होने का मीन्स जो भी वो हमारे ऊपर राज करते थे वो ख़त्म हो गया था और एक नई बिगनिंग हो गई थी, एक नया टाइम स्टार्ट हो गया था. आवर नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. हमारा नेशनल फ्लैग में क्या क्या है? 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं, अलग अलग कलर्स के. ईच कलर हैज़ अ मीनिंग. हर कलर का अपना ही एक मीनिंग है. फर्स्ट वन इज सैफरन कलर. सैफरन एट द टॉप स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. सैफरन कलर सबसे ऊपर होता है हमारे झंडे में, जो कि किस चीज़ को शो करता है? सेक्रीफाइस और करेज, कि हम निडर हैं. वाइट इज मिडल स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस. बीच में कौन सा कलर होता है? वाइट. सफ़ेद रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रुथ, सच्चाई, और पीस, शांति, सच्चाई और शांति का प्रतीक है. ग्रीन एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. और ग्रीन कलर किसको शो करता है? प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली को शो करता है. द धर्म चक्र व्हील ऑफ लॉ विथ 24 स्पोक्स इज एट सेंटर. और बीच में क्या है? हमारी व्हील ऑफ लॉ, बिल्कुल सेंटर में, जिसमें 24 स्पोक्स बनाई गई हैं, 24 तीलियां बनाई गई हैं. आवर फ्लैग कैन बी होस्टेड बाय एनी सिटीजन बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट. जो हमारे देश का झंडा है उसको कोई भी फहरा सकता है, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ. इट लाइज एट हाफ मास्ट व्हेन द कंट्री इज इन मॉर्निंग. जब अगर किसी बहुत स्पेशल मेंबर की या फिर किसी लीडर की डेथ हो जाती है, तब क्या होता है? तब उस टाइम पे जो हमारा फ्लैग है उसको बीच में ही मतलब हम उसको पूरा ऊपर तक ले जाके नहीं फहराते हैं. और जब कंट्री किस में होती है? मॉर्निंग में. जब किसी स्पेशल इंसान की, जब किसी स्पेशल मेंबर की डेथ हो जाती है, तब हम ऐसा करते हैं. नेक्स्ट वन इज नेशनल एम्बलम. आवर नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर. नेशनल एम्बलम को हमारा कहाँ से लिया गया है? अशोकन पिलर से, जो कि कहाँ पर है? सारनाथ में. इट इज़ फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी नोट्स. इसको कहाँ पे पाया गया है? सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर, जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी कागज़ों पे, और जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, जो हमारे रुपीज़ होते हैं, उन पर भी इसको देखा गया है, उस पर भी ये
पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। इसमें क्या है, 4 लायंस है जो कि एक दूसरे के आगे पीछे ही खड़े हुए हैं। बिलो द लायंस इज अ बेस ऑन विच अ बुल, अ हॉर्स, an elephant and a lion are carved separated from each other by wheels. The entire structure is sitting on a lotus. और इसके नीचे एक बेस बनाया गया है जिसपे कि एक बुल है, एक हॉर्स है, एक एलिफेंट है और एक लायन है जो कि इस व्हील्स के चारों तरफ अलग अलग हैं। एंड ये पूरा ही स्ट्रक्चर किस पर है, एक लोटस पर है। The word Satyameva Jayate taken from the Mundaka Upanishad are written under it in Sanskrit. जो वर्ड लिया गया है सत्यमेव जयते वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है और जिसको कि संस्कृत में लिखा गया है। जो सत्यमेव जयते है वो संस्कृत वर्ड है और सत्यमेव जयते का मीन्स क्या होता है, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स। ओके, सच्चाई पर जीत। यहाँ पे एक नेशनल एंथम का दिया गया है, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल एंथम के बारे में भी यहाँ पे बताया गया और यहाँ पे नेशनल एंथम हमें पूरा दिया भी गया है। Our national anthem was written by the great poet and writer रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है, बहुत ही ग्रेट पोएट या राइटर रविंद्रनाथ टैगोर ने। द नेशनल एंथम ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। जो नेशनल एंथम है वो किस का प्रतीक है, क्या शो करता है, हमारी कंट्री में एकता शो करता है। द नेशनल एंथम इज प्लेड ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। जो नेशनल एंथम है वो सभी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर गाया जाता है, उस टाइम पे उसको प्ले भी करते हैं हम एज अ सॉन्ग। व्हेन द एंथम इज प्लेड वी शुड शो आवर रिस्पेक्ट बाय स्टैंडिंग एट अटेंशन। जब भी नेशनल एंथम प्ले किया जाता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्टैंड करके मीन्स खड़े होकर के हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल एंथम दिया गया है अभी यहाँ पे हमें साइड में, पूरा हमारा नेशनल एंथम है। नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन। द नेशनल सिंबल रिमाइंड्स ऑफ आवर नेशनहुड। नेशनल सिंबल्स जो होते हैं हमारे वो हमें किसकी याद दिलाते हैं, हमारे नेशनहुड की हमें याद दिलाते हैं। द नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स। नेशनल फ्लैग में हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। सैफरन क्या शो करता है, courage and sacrifice, white truth and peace, and saffron prosperity. The national anthem is played on all important occasions. जो national anthem है हमारा वो सभी important occasions पे चलाया जाता है, जैसे कि जितने भी हमारे national days होते हैं, national festivals होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, या हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तब हम इनको प्ले करते हैं। मीन्स ये सभी important occasions पे ये चलाया जाता है, इसको प्ले किया जाता है। द नेशनल एम्बलम इज फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो नेशनल एम्बलम है हमारा वो सभी सरकारी कागजों पर, सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर पाया जाता है और हमारे नोट्स पर, करेंसी नोट्स पर भी ये पाया जाता है। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू, बाय बाय।